औरंगाबाद में खुशी कौर नामी एक लड़की के साथ अस्मत रेजी की गई और उसके बाद निहायत बेरहमी के साथ उसका कत्ल कर दिया गया। इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और मुलजिमीन को जल्द से जल्द सजा दी जाए, इस तरह का मुतालबा नांदेड़ में एक वफद ने किया है। वफद में शामिल अफराद ने जिला कलेक्टर डॉक्टर विपिन ईटनकर से मुलाकात किया और उन्हें एक मेमोरेंडम दिया, जिसमें यह मुतालबा किया गया कि दिशा कानून के तहत मुलजिम के खिलाफ केस चलाया जाए और इसे फांसी की सजा दी जाए। मेयर जयश्री पावड़े भी इस वफद में मौजूद थी। तफसीलात के मुताबिक औरंगाबाद में एक सरफिरे नौजवान को एक लड़की से मोहब्बत हो गई। उसकी ये मोहब्बत एकतरफा थी। लड़की उसे न जानती थी और न उसे पसंद करती थी। ऐसे में सरफिरे नौजवान ने खुशी कौर नामी लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और उसने इनकार किया तो फिर उस पर जानलेवा हमला करके निहायत बेरहमी के साथ उसका कत्ल कर दिया। इस वाक़े से रियासत में हलचल मच गई। खास तौर पर नांदेड़ में सिख समाज के लोग काफ़ी बरहम हो गए और उन्होंने आगे आकर इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और इसमें मुलविस मुलजिम के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे फांसी की सज़ा देने का मुतालबा किया। वफद में सिख समाज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी कसीर तादाद में मौजूद थे। आता आम्ही सगळ्या महिला काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं सुप्रीत कौर कशिश हिची औरंगाबादला जी निर्घृण हत्या झाली त्याच्यावर लवकरात लवकर अंमल म्हणजे काहीतरी कडक शिक्षा त्याला व्हावी या अनुषंगानं सगळ्या महिला काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं निवेदन दिलं। ह्यामध्ये एक तर फास्ट ट्रॅक अंतर्गत त्याचा लवकरात लवकर तपास करण्यात यावा आणि त्याला 1 महिन्याच्या आत शिक्षा व्हावी आणि आता जो नवीन शक्ती कायदा झाला आहे तर त्या शक्ती कायद्याचं इथं लवकरात लवकर त्याची अंमलबजावणी व्हावी, जेणेकरून कुठेतरी ह्या अशा अघोरी वृत्तींना वचक निर्माण होईल आणि सगळ्याच पालकांमध्ये सुद्धा एक भयावह वातावरण निर्माण झालेलं आहे। आता बाहेर मुली कॉलेजमध्ये जातात, एकतर्फी कोणीतरी तुम्हाला तिथून त्रास देतोय, टॉर्चर करतोय आणि सगळ्यात ही जी मुलं सुरक्षित नाहीत आणि ही जी वातावरण निर्माण झालंय की तो मुलगा येतो सगळ्यांसमोर त्याचा निर्घृण हत्या करते चाकूनं, म्हणजे किती वातावरण विचित्र झालंय की त्या मदत करायलाही कोणाची मानसिकता नाही। ही पण वाईट वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे। कुठे समाज चाललाय, आपण काय करतोय? कॉलेजमध्ये बाकीच्या मुलींनी तरी तिला मदत करायची, मुलांनी तरी मदत करायची, म्हणजे खरोखर ही वाईट वाटण्यासारखी मन हेलावून टाकणारी घटना आहे। यामध्ये समाज भान निर्माण झालं पाहिजे की एकमेकाला मदत करण्याची वृत्ती ही निर्माण झाली पाहिजे आणि सगळ्याच महिलांसाठी ही जबाबदारीची जाणीव आहे, एका समाजासाठी नाही, सगळ्याच समाजांसाठी हा निर्देश असला पाहिजे की अशा वाईट प्रवृत्तींना आळा घालण्यासाठी सगळ्यांनी पुढाकार घेऊन पुढे यायला पाहिजे। दरवेळेला जास्तीत जास्त त्याला कठोर शिक्षा झाली पाहिजे आणि नाही तर सगळ्याच महिलांनी अशा वाईट प्रवृत्तींना आळा बसवण्यासाठी आपण कायदा हातात घेतला तरीही अशा लोकांना चाप दिला पाहिजे, अशी भावना आमच्या सगळ्यांच्या मनामध्ये आहे। आणि निश्चितच यावर सगळ्यांनी कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिलं, ते तिथल्या एसपीला निधून काहीतरी निर्देश देतील। तिथे कॅन्डल मार्च झालं, तिथेही निवेदन दिलं। निश्चितच 1 महिन्याच्या आत रिझल्ट यावा अशी आमची अपेक्षा आहे। सुप्रीत कौर कशिश प्रीतपाल सिंह ग्रंथी, ये कॉलेज में पढ़ने वाली बच्ची, इसके साथ दिन दहाड़े 21 मई को बहुत निर्घृण हत्या हुई है इसके लिए हम प्रशासन से मांग करते हैं कि एक कड़क बंदोबस्त करके फास्ट ट्रैक द्वारा इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दे और हमारा समाज, सारा समाज, सिख समाज, सब महिला हम इसका विरोध निषेध करते हैं और आम नागरिक से ये गुजारिश करते हैं, निवेदन करते हैं कि ये ऐसी घटना ना हो। ऐसी घटना होते समय वो मदद करने की बजाय इंसानियत के नाते उसे मदद करें। जो औरंगाबाद के अंदर में जो दर्दनाक घटना घटी है, सुप्रीत कौर कशिश का जो निर्घृण हत्या हुई, उस हत्यारे को फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर में ये केस को लिया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेकर उसको जल्द से जल्द सजाए। क्योंकि आपने देखा कि पिछले वर्ष जनवरी महीने में नांदेड़ जिले के भोकर में दिवटी गांव के अंदर में भी ऐसी एक घटना घटी थी। एक मासूम बच्ची के साथ एक दर्दनाक ने कुछ गलत किया था, लेकिन नांदेड़ जिला पुलिस ने 23 दिन के अंदर में उसकी चार्जशीट दाखिल की और 1 महीने के अंदर उसका रिज़ल्ट लगा, उसकी फांसी की सज़ा दी। उसी तरह इस आरोपी को भी फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द जो इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर में, और महाराष्ट्र शासन ने जो नवे शक्ति कायदा बनाया है, उस शक्ति कायदा की शुरुआत यहाँ से होनी चाहिए और उस आरोपी को सज़ा मिलनी चाहिए।